अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। दौरे हाजिर के मुसलमानों का इतना हाल बुरा हो गया है ना कि तौबा करने के बाद वो और ज़्यादा बदनाम हो जाता है। और पहले के मुसलमान क्या होते थे, वो जब शराब पिया करते थे, वो डाकू रहते थे या लुटेरा रहते थे, या वो ज़िना कर लिया करते थे, दूसरे के माल को लूट लिया करता था, चोर रहता था, कफन चोर रहता था। जब वो तौबा करता था ना, तो वो चोर, वो डाकू, वो रहजन, वो लुटेरा, वो कभी अल्लाह का वली बन जाता था, कभी वो अल्लाह का खास बंदा बन जाया करता था, कभी उसे ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला बशारत दिया करता था कि मैं तुम्हारे तौबा को कबूल कर लिया हूँ। लेकिन आजकल का मुसलमान जब तौबा नहीं करता है तो बदनाम रहता ही है कि ये शराबी है, ये डाकू है, ये ग़ीबत करता है, ये चुगलखोरी करता है, ये बुराई करता है, किसी के प्रॉपर्टी पर ये कब्जा कर लेता है। लेकिन जब ये तौबा करने लगता है ना और तौबा कर लेता है, उसके बाद और बदनाम हो जाता है कि ये देखो, ये तौबा करने के बाद भी इसकी लत अभी नहीं छूटी है, दाढ़ी रखने के बाद भी इसकी लत अभी नहीं गई है, ये नमाज पढ़ने के बाद भी इसकी अभी आदत नहीं गई है, और अपने हरकतों से बाज नहीं आता। तो मतलब क्या है कि तौबे में ताकत नहीं है, यानी तौबा करते हैं वो कबूल नहीं हो पा रहा है, या तौबा करना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम तौबा कर देते हैं कि तौबा करता हूं कि अब गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह में तौबा करता हूं कि गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन शाम में फिर वही गुनाह करने लगता हूं। यानी शाम में फिर तौबा करता हूं कि अब ये गुनाह नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी के माल के ऊपर कब्जा नहीं करूंगा, लेकिन सुबह होते 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 फिर वही हरकतें दोहराने लगते हैं। यही सब वजह है कि हमारी तौबा काबिल कबूल नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि तौबा क्या है, तौबा के बारे में आप क्या बताते हैं कि तौबा कैसे कबूल होती है और तौबा कैसे की जाती है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सिर्फ जबान से तौबा तौबा कह देना, इस्तगफार कर लेना, ला हौल पढ़ लेना और ये कह लेना कि अब हम उस गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे, ये तौबा मायने नहीं रखता है। बल्कि जब हम तौबा कर लेते हैं तो तौबा के बाद ये हमें काम करना है जो तौबा से पहले हमने ये किए होते हैं कि किसी के माल को हम जबरन अपना लेते हैं, किसी के प्रॉपर्टी को हम अपना लेते हैं, जमीन को ले लेते हैं, उस पर धांधली करके अपना लेते हैं। तो तौबा करने के बाद करना ये है कि पहली फुर्सत में जाकर उसके जमीन को लौटाना है। अगर मैंने उसके घर पे कब्जा किया है, मकान पे किया है, तो उसके मकान को लौटाना है, या किसी गाड़ी पर कब्जा किया है तो उस गाड़ी को लौटाना है। ये जो भी उसके प्रॉपर्टी या जो भी चीज पर मैंने उसके ऊपर कब्जा किया था तौबा करने से पहले, तो उसको लौटाना है और उससे माफी मांगना है। ये हो गई। दूसरे ये बताते हैं कि जब हम तौबा करने से पहले जो हम किसी मुसलमान भाई को या किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, किसी की गीबत कर देते हैं, तो तौबा करने के बाद उससे माफी मांगना है जाकर कि मेरे भाई, मैं अब तौबा कर लिया हूँ, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई है, तुम्हारे दिल को जो भी ठेस पहुंचा हूँ, खुदारा मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं अब तौबा कर लिया हूँ सिद्क दिल से। अगर मुझसे कोई लफ्जन या सहबन यानी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो फिर मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। ये करना है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। और तीसरा ये है कि जो हम तौबा करने से पहले फराइज और वाजिबात को छोड़ा था, तौबा करने के बाद सबको अदा करना है। तौबा करने के बाद सबको अदा करना है। और तौबा करने से पहले जो हम गुनाह करते थे ना, चाहे जिस कटघड़ी के हो, जिस तरह के गुनाह हो, चाहे किसी का दिल दुखाना हो, किसी का माल लूटना हो, किसी की गीबत चुगलखोरी करना हो, जब तौबा करने से पहले उस गुनाह की तरफ हम भागे जा रहे थे, खींचे चले जा रहे थे, अब तौबा करने के बाद उस गुनाहों की तरफ से रुजू करना, यानी तौबा करने से पहले हमने जो गुनाह किया सो किया, लेकिन अब उस गुनाह के करीब भी नहीं जाना है, उसको देख कर ही मुंह फेर लेना है। चोरी करते थे, चोरी नहीं करना है। गीबत करते थे, किसी की गीबत नहीं करनी। चुगलखोरी करते थे, चुगलखोरी नहीं करना है। ज़िना करते थे, ज़िना नहीं करना है। यानी तमाम गुनाहों से रुजू करना। तौबा ये अरबी जबान का ये लफ्ज है, इसका मतलब होता है रुजू करना, पलटना।
तो जैसे हम तौबा करते हैं तो गुनाहों से पलटेंगे, चुगलखोरी से पलटेंगे, यानी रुजू करेंगे, वापस आएंगे और गुनाहों के दलदल से वापस आएंगे। इसी को कहते हैं तौबा। सब कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो पहले तौबा करता था ना, पहले के ज़माने में या गुजरे हुए ज़माने में, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फौरन तौबा कबूल कर लिया करता था। तो मेरे भाई को जब तौबा किया करते थे ना, तो अपने नफ्स का मुहासबा कर लिया करते थे और अपने ऊपर वो ये कहकर तौबा किया करते थे कि तुम क्या गलत काम कर रहे हो, इस काम से जल्दी बाज आ जाओ, तुम दुनिया में भी जलील हो रहे हो, आखिरत में भी जलील होंगे, तुम इस काम करके लोगों को भी तकलीफ पहुंचा रहे हो, अपने आप को भी तकलीफ पहुंचा रहे हो। वो तन्हाई में मुहासबा क्या करता था अपने ऊपर। मैं विश्वास नहीं हो रहा है तो एक वाकया मैं आपको सुना देता हूं ताकि आप यकीन कर ले कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा क्या कि एक शराबी है जो नशे में धूत, नशा करके वो शराब पीकर वो सोया हुआ है, एकदम बिल्कुल सो रखा है। तमाम लोग उसके इर्द गिर्द से गुजरते लेकिन कोई खैर और खबर लेने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह जब उस रास्ते से गुजरते हैं ना तो देखते हैं कि एक आदमी जो नशे के हालत में धूत है वो सोया हुआ है। श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह पानी लेते हैं और उसके मुंह को धो देते हैं, पोंछ देते हैं और वहां से गुजर जाते हैं। जब वो आदमी होश में आता है तो लोग कहते हैं कि ए शराबी, तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह को किसने धोया है? तो कह रहे किसने धोया? तो कह रहे श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तुम्हारे मुंह को धोया है, तुम्हारे मुंह को श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने धोया है। फिर वो आदमी को बड़ा अफसोस होता है और बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है और शर्मिंदगी हासिल होती है। वो आदमी उठता है और अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम खुद भी बदनाम हो और मुझे भी बदनाम करते हो, और तुम्हें मालूम है क्या श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे मुंह को धोया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने ऊपर वो लानो तान करते हैं, मलामत करते हैं, अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं और उसी वक्त तौबा कर लेते हैं, सिद्क दिल से तौबा कर लेता है। और श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने घर जाकर रात में जब सोते हैं तो हातिफ गैबी से आवाज आती है, कोई पुकारने वाला पुकार रहा होता है कि श्री सख्ती कि तुमने उसके मुंह को धोया है, चेहरे को धोया है, मैंने उसके दिल को धो दिया है। तुमने उसके चेहरे को साफ किया है, मैंने उसके दिल को साफ कर दिया है। अब हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं और मस्जिद का रुख करते हैं तो देखते क्या है कि जो शराबी कल तक वो रोड पे सोया हुआ था नशे की हालत में, अब वो मस्जिद में सर झुकाए हुए तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होती है तौबे की बरकत। तौबा करने का मेन मकसद और मेन तरीका, असली तरीका यही है तौबा करने का। तो श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए शराबी, कल तक तो शराब पी रहा था, आज तू मस्जिद में क्या कर रहा है? तो वो शराबी कहता है कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करिए, अल्लाह तबारक व तआला से पूछिए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यहाँ पर भेजा है और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सब बता दिया है। अल्लाह अकबर। देखा आपने, तौबा करने का जो तरीका यही है कि अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए कि आप कितने को तकलीफ पहुंचाएं, आप कितने को दिलों को ठेस पहुंचाया, कितने को रुलाया है, कितने के ऊपर आपने जुल्म किया है, कितने को सताया है, कितने को नाहक मारा है। ये तमाम चीज़ों पर मुहासबा करिए ना। अब जिंदगी भर हैं शराब पीते रहें, जिंदगी भर चुगलखोरी करते रहें, बदगोई करते रहें, लोगों को मारते रहें, लूटते रहें, लोगों के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, घर का घर आपने बना लिया और अपने जमीनों पे जमीन खरीदना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना लिया। जब अब बुढ़ापे के दहलीज पर पहुंच गए तो आप कहते हैं हाँ मियाँ, मैंने अब तौबा कर लिया, अब मुझे अगले सफ में जगह दो, मैं अब मुअज्जिन बनना चाहता हूँ, मैं हाजी बनना चाहता हूँ, अब मैं अब मस्जिद का वो इमाम बनना चाहता हूँ। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से कह रहे हो कि मैं मस्जिद का मुअज्जिन बनना चाहता हूँ, मस्जिद का इमाम बनना चाहता हूँ, मस्जिद का मुतवल्ली बनना चाहता हूँ, मैं सदर बनना चाहता हूँ, सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले जाओ, जिसको तकलीफ पहुंचाया है, जिसके माल को लूटा है बेदर्दी के साथ, जिसको ऊपर जुल्म किया है, पहले उससे जाकर माफी मांगो, उसके माल को लौटाओ, फिर आओ इधर, तभी तो काबिल कबूल होगी तुम्हारी तौबा। सिर्फ जबान से कह देना कि मैंने तौबा कर लिया है, चेहरे पे दाढ़ी सजा ली, सर पे टोपी डाल ली और वाइट ड्रेस और कुर्ता पैजामा पहन लिया और सर पे कंधे पे रुमाल डाल लिया और आगे आगे भागे जा रहे हैं और मैंने कह लिया कि हाँ मैंने तौबा कर लिया तो तौबा हो गया? नहीं होगी मेरे भाइयों।
वही बाहर मस्जिद के बाहर जो बैठे होंगे, जो मजलूम, जो गरीब, जो लाचार, जिसके ऊपर तुमने जुल्म किया है, जिसको तुमने नाहक मारा है, जिसके माल को तुमने लूटा है, वही तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे और वही कोसेंगे तुम्हें। तुम्हारे ऊपर तो कम कोसेंगे, लेकिन मजहब इस्लाम को ज्यादा बदनाम करेंगे कि ये कैसा मजहब है जो जिंदगी भर शराब पीता रहा, जिंदगी भर लोगों को मारता रहा, जिंदगी भर लोगों के माल को बेदर्दी के साथ लूटता रहा, तकलीफ देता रहा, नाइंसाफी करता रहा। आज वो चेहरे पे दाढ़ी सजा लिया, सर पे टोपी डाल लिया, तो अपने आप को बड़का अल्लाह का वली समझने लगा, अल्लाह का बंदा समझने लगा। और अल्लाह तबारक व तआला भी कैसा फैसला करता है, जो ऐसे बंदे को भी ऊपर अजाब नहीं डालता है। मेरे भाई, आप खुद बदनाम होंगे और मजहब इस्लाम को भी दागदार करेंगे। तो पहले आप तौबा करें, अच्छी बात है, सब लोग तौबा करें, मैं भी करता हूं, अब भी करें तौबा। लेकिन तौबा करने के बाद पहले तो आप उनको तो राजी तो कर लिया करें। सब लोग तौबा करें, ये अच्छी बात है, मैं भी तौबा करता हूं, अब भी तौबा करिए। लेकिन जिसको आपने तकलीफ पहुंचाया है, तौबा करने से पहले उस सबको तो मनाइए ना, माफी मांगिए ना, जिसका प्रॉपर्टी उसको तो अदा कीजिए। ये होती है ना तौबा करने का मेन वजह। आपने सिर्फ जबान से तौबा तौबा कह दिया, ये तौबा काबिल कबूल नहीं है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।